हेलो एवरीवन। तो कल मेरा सीचल का एग्ज़ाम था 22 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में 9 बजे से। तो मैं पहुंच गई थी सेंटर पे 7:30 बजे के आसपास। मेरा सेंटर था गाज़ियाबाद में, साहिबाबाद दुर्गा इंडस्ट्रियल कॉलोनी ऐसे कुछ करके वहाँ पे था। तो सेंटर का जो स्पेस था वो ठीक ठाक था। वहाँ पे मेरे को मतलब ऐसा कुछ टेक्निकल इश्यूज़ नहीं हुए, बट सेम उसी सेंटर पे और सेम शिफ्ट में मेरी सिस्टर का भी एग्ज़ाम था। उसको बहुत टेक्निकल इश्यूज़ हुए थे। उन लोगों का सिस्टम लगभग कुछ टाइम के लिए फ्रीज़ हो गया था, बिल्कुल मतलब बंद हो गया था। तो वो लोग, जैसे मैं बाहर आ गई थी, मैं वेट कर रही थी, बट स्टिल मैं सोच रही थी वो क्यों नहीं आई, वो क्यों नहीं आई, वो क्यों नहीं आई। तो वो थोड़ी टाइम बाद बाहर निकली। तो फिर उसने मुझे बताया कि उन लोग का एग्ज़ाम जो है बीच में रुक गया था, क्योंकि पूरा सबका सिस्टम बंद हो गया था। वो लैब 3 में थी, मैं लैब 2 में थी। तो एज सच मुझे तो कोई टेक्निकल इशू नहीं हुआ, बट उससे हुआ था, उन लोगों का सिस्टम बंद हो गया था। और बाद में जब मशीन स्टार्ट हुई तो वो रुक रुक के हो रही थी, क्वेश्चंस लोड हो रहे थे, दिख नहीं रहे थे सही टाइम पे। तो वो काफ़ी टाइम वहाँ पे वेस्ट हुआ उसका, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा सिस्टम सही चल रहा था। तो अब बात करेंगे कि मेरा पेपर कैसा हुआ। मेरा पेपर, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बेकार हुआ या ठीक हुआ या अच्छा हुआ, आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि वो जब तक आंसर की नहीं आएगी नहीं पता चलेगा किसी को भी। तो मैं बात करूँ, मैथ्स बहुत ज़्यादा इजी थी कि ऐसे आँख बंद करके कर लो। फिर भी मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, क्योंकि उस टाइम पे मेरा उसमें दिमाग नहीं लगा था। ऑल्दो जैसे, और मैंने बताती हूँ, तो मैंने मैथ्स में 23 अटैम्प्ट किए और रीजनिंग मैंने 25 में से 25 करी, और ये मैंने कर लिए थे, मुझे लग रहा है 25 मिनट में मैंने ये दोनों सेक्शन ख़त्म कर लिए थे। फिर मैं इंग्लिश पे गई, इंग्लिश में पहला क्वेश्चन किया, दूसरा किया, तीसरे से ही क्लोज टेस्ट था वहाँ पे। इंग्लिश बहुत ही टफ़ थी मेरे शिफ्ट की। टफ़ मैं सारे क्वेश्चंस को नहीं बोलूँगी, बट जैसे कि आपको पता है कि अगर रीडिंग कम्प्रीहेंशन आता है तो उसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं, क्लोज टेस्ट आता है तो उसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं। और वो इतनी टफ़ उसकी लैंग्वेज थी कि वो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने अंतिम के 12 मिनट सिर्फ उस क्वेश्चन को दिए, उन 5 क्वेश्चंस को बनाने के लिए। बहुत बार पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, पर वो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहा है। तो वो जब मुझे समझ नहीं आया तो वो 5 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल एकदम ऐसे छूट गए, जो कि बनने चाहिए थे, क्योंकि आपको पता है 5 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर होता है, और उससे हम बहुत आगे भी जा सकते हैं और बहुत पीछे भी आ सकते हैं। तो वो मैं ये बोलूँगी कि जिन लोगों के शिफ्ट में रीडिंग कम्प्रीहेंशन आई होगी उनके लिए वो, मैं ये कुछ नहीं बोल सकती यार, क्या पता वो भी बहुत टफ़ रहा हो और नहीं कर पाए लोग। तो मैंने अभी तक जितने मॉक दिए हैं या जितने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं या जितने अलग अलग पेपर भी दिए होंगे, बट मैंने ऐसा क्लोज टेस्ट कहीं नहीं देखा था। वो टफ़ था मेरे लिए। उसमें कुछ ऑप्शंस हाईलाइटेड भी थे, बट आई डोंट नो कि वो आंसर होते या नहीं, तो मैंने उसको नहीं टिक किया। तो इंग्लिश का यही मुझे सही लग रहा था, बाकी मुझे ऐसे याद नहीं है मैंने कितने किए। फिर जीएस में भी, जीएस तो एक जैसी रहती है, ऐसा कुछ अलग तो उसमें आता नहीं है। कुछ अगर क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो ईजी है, नहीं आ रहे हैं तो टफ़ है। और क्वेश्चंस तो ऐसे बता नहीं सकते, पर मेरा ऐसे बहुत मन हो रहा है बताने का, बट इट्स ओके, नहीं बता सकते हैं। बट जीएस ओवरऑल मतलब ठीक था, मतलब ऐसा वो तो बेकार ही होता है, क्योंकि उसको नहीं कर सकते ना सारा का सारा। तो एज सच मैं ज़्यादा अटैम्प्ट अपनी कर नहीं पाई हूँ। मैंने कुछ अराउंड 75 to 80 के रेंज में अटैम्प्ट्स किए हैं अपने। तो और मैंने ना ऐसे तुक्का नहीं लगाया है ज़्यादा कि अच्छा अजम्पशन बेसिस पे कि इसका आंसर ये हो सकता है, उसको टिक कर दो, मैंने वो नहीं किया, क्योंकि आई डोंट नो, मैं कर ही नहीं पाई। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक क्वेश्चन आपको बहुत टफ मिल जाता है तो एकदम दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि यार अब क्या करें। तो मेरे साथ वही हो गया था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि इसको कर सकते हैं या नहीं। मैं सोच रही थी अगर गलत हो जाएगा तो एक तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसमें अटैम्प्ट नहीं किया और वो भी माइनस हो जाएंगे। तो इस फियर की वजह से मैंने नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने 90 अटैम्प्ट किया। बाद में मैंने पूछा कि आपने कितना किया, आपने कितना किया, अगल बगल निकलते टाइम। तो फिर किसी ने बोला मैंने 91 किया। मैंने बोला आपको सब आ रहा था, तो उन्होंने कहा आ नहीं रहा था, बट अजम्पशन लेके करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं उनकी बात सही थी, जो कि मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ। मैंने मेंस में भी पिछली बार निट्टो लगाने का ट्राई किया था, बट मेरे सेक्शन 1 में तो सारे सही थे, बट सेक्शन 2 में मेरे 11 मार्क्स जो है नेगेटिव हो गए थे, क्योंकि मेरे 11 क्वेश्चंस गलत हो गए थे मेंस के एग्ज़ाम में। तो मेरा नंबर पता नहीं कहाँ ही होता अगर मैंने वो 11 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए होते। तो आई डोंट नो,
बहुत सारी चीज़ों से इंसान ओवरवेल्म हो जाता है, पुरानी जो चीज़ें हुई होती हैं। तो ओवरऑल ये मेरा एक्सपीरियंस, आई डोंट नो आपको कैसा लगा होगा। और उसके बाद मेरा शाम को एक इंटरव्यू भी था, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि कैसे करना है। और मैंने रिसेंट में PwC के भी इंटरव्यूज़ दिए हैं 3 राउंड के। मैंने तीनों राउंड दिया। फर्स्ट राउंड दिया, उसमें सेलेक्ट हो गई, तो दूसरा राउंड दिया, उसमें सेलेक्ट हो गई, तो तीसरा राउंड दिया। और अभी तक मेरे पास ऐसा कुछ मेल नहीं आया है कि ओवरऑल उसका रिज़ल्ट क्या रहा, मैं फर्दर सेलेक्ट हुई या नहीं, मतलब मेरा प्रोफाइल अभी भी कंसिडरेशन में है या नहीं, आई डोंट नो। मतलब जो उनका वर्क डे पे अकाउंट होता है वो अभी भी वैसे का वैसा ही है, ना उन्होंने उसको क्लोज़ किया है, ना उन्होंने अभी तक उस पर मुझे कोई अपडेट दिया है। तो अगर आप लोगों को चाहिए हो कि जैसे कि आपको पता ही है मैंने एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट काम किया है, अभी तक 3 सालों का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको पता करना हो कि मैंने मुझसे उस इंटरव्यूज़ में क्या क्या पूछा गया या कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने कैसे फर्स्ट और सेकंड राउंड क्लियर किए, तो आप लोग मुझे इसमें कमेंट करना। मैं उस पर एक वीडियो बना के डाल दूँगी कि ठीक है, मेरे डोमेन से रिलेटेड मुझसे ये सब पूछा गया और उसका मैंने ये आंसर दिया, और मुझे जो जो चैलेंजेस आए मैं वो बता दूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। और ये एग्ज़ाम की टेंशन मत लेना यार, ये लोग हमारी लाइफ नहीं डिसाइड कर सकते इन सब चीज़ों से। मैं बहुत सारा वीडियोस देख रही थी, एक बच्चा बोल रहा था कि अरे सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं ये मेरा लास्ट वीडियो है बिफोर माय डेथ। तो ये सब फर्जी की चीज़ें मैं बोलूँगी मत करो, बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। बस ज़िंदगी ये नहीं है, एक एग्ज़ाम नहीं है ज़िंदगी, और ये बहुत कुछ है। जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता यार, वो लोग भी बहुत कुछ बन के बैठे हुए हैं। ये शाहरुख खान और ये सब एक्टर्स को देख लो, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़े, बट स्टिल मतलब जो उनका करियर है वो पढ़ाई में नहीं है, वो कहीं और है। तो एक जगह सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कहीं और सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हो सकता है कि आप बहुत ही बड़ी चीज़ों के लिए बने हों और ये बहुत छोटी चीज़ है। तो आपको एक डिसीज़न लेना होगा। अगर ये आपकी मेंटल हेल्थ में मेंटल अगर ये आपके मेंटल हेल्थ को हैम्पर कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो नहीं करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है और आपको लगता है स्टिल आपके अंदर एनर्जी है, तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हो। और ऐसा कुछ होप नहीं हारना है। जिन्होंने 70 अटैम्प्ट किए हैं या 75 अटैम्प्ट किए हैं, मेरे जैसे हैं, अभी तक आंसर की नहीं आई, आपको नहीं पता मैक्सिमम जनता जो 90 अटैम्प्ट करके आ रही है वो कितना सही कर रही है, कितना गलत। तो प्लीज़ अपना होप मत लूज़ करना। आप सब बहुत बेस्ट करोगे लाइफ में। और मेरी ब्लेसिंग्स, मैं वैसे ब्लेसिंग्स देने वाली कोई होती नहीं हूँ, तो नवरात्रि चल रहा है तो भगवान की ब्लेसिंग्स हम सबके साथ है। क्योंकि अगर आप अच्छा कर रहे हो, आपके कर्म अच्छे हैं, तो एनी हाउ इन लॉन्गर रन हमारे साथ और सबके साथ, आपके साथ अच्छा ही होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।